हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और आप किस तरीके से केवीएस की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, हो सकता है कि आपको अब जो वैकेंसीज बहुत जल्द देखने को मिले, तो ये चीज़ आप लोगों को पहले ही समझ लेनी चाहिए कि वैकेंसी कब आती है कब नहीं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप उस वैकेंसी के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड जो रहेंगे वो सारे क्लियर कर पाए। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करना है और किस तरीके से आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों के पास एक न्यूज काफी सर्कुलेट हो रही थी, वो 3 टियर वाली, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि वो जो न्यूज थी वो फेक है। यानी कि कोई भी 3 टियर जैसा कोई भी अभी तक तो केवीएस में नहीं आया है। बाकी इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। अभी तो केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था उसे फेक डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के जो डाउट थे वो चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप इस पर फोकस कीजिए कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना। जैसे कि अगर हम बात करें केवीएस की केंद्र संगठन, तो ये आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी जॉब लग सकती है। बात करें किन किन सब्जेक्ट की यहाँ वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी प्लस मिसलेनियस कैटेगरी, जैसे कि अब आपको यहाँ स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, सारी ही चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट की आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आपको पीजीटी लेवल की वैकेंसीज देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको पीजीटी के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की वैकेंसीज देखने को मिलती है एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि मैम केवीएस में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आती है तो नहीं आती। अब ये इनका कॉल है कि ये गेस्ट टीचर तो रखते हैं पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन परमानेंट वैकेंसी पॉलिटिकल साइंस की नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अभी तक। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी लेवल पे आपको कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलती है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपके देखने को मिलते हैं और संस्कृत। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें पीआरटी तो पीआरटी में आपको पीआरटी की, पीआरटी म्यूजिक टीचर की, ये सब वैकेंसीज देखने को मिलती है। अभी जो बाल वाटिका टीचर है ये अभी तक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही चल रहा है, तो यहाँ पर अभी परमानेंट बाल वाटिका टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिल रही। बात करें मिसलेनियस कैटेगरी में और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज देखने को मिलती है। बाकी सारी ही ऑलमोस्ट वैकेंसीज यहाँ देखने को मिलती है। बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो अगर आप पीजीटी लेवल पे तैयारी करते हो तो पीजीटी में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर बनने के लिए। ये चीज याद रखिएगा, जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद केवीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा और आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी लेवल पे, तो टीजीटी लेवल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2। अब ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जैसे कि आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन आपका मांगा जाता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास टीजीटी अगर टीचर बनना चाहते हो तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट एज अ मेन सब्जेक्ट आपका काउंट होगा एज पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, और फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपका काउंट होगा, ये तो आपके 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक, और सेकंड सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक, वो आपका 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर। ठीक है, या 2 सेमेस्टर। अब सेमेस्टर इसलिए ये चीज क्लियर की गई है क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि सेमेस्टर हमने 1 सेमेस्टर पढ़ा, तो 1 सेमेस्टर नहीं 2 सेमेस्टर आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑल ओवर चीजों, और हाँ यहाँ ये याद रखिएगा यहाँ पर 6 सेमेस्टर, ये वाला आपका 6th सेमेस्टर या 3 इयर्स।
ठीक है, 3 इयर्स, ये चीज क्लियर कीजिएगा, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे टीजीटी एसएसटी की। बात करें टीजीटी साइंस इन सब के बारे में, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कई बच्चे सिलेक्ट होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये चीज तो आप लोगों को पहले ही पता होगी, तो इस चीज को आपको ना फेस करना पड़े तो पहले ही अपनी सारी चीजों को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। इसके अगर बात करें एज की, तो पीजीटी में आपकी 40 इयर्स, टीजीटी में 35 और आपका पीआरटी में 30 एज होती है। लेकिन यहाँ वुमेन कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो आपकी 50 इयर्स तक पीजीटी में, 45 तक टीजीटी में और 40 इयर्स तक आपका पीआरटी में एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, पहले आपका एग्जाम होता है, ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू और डेमो, ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेन जो एक फीचर देखने को मिलता है यही होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने सारी चीजों को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर आप नहीं निकल पाएंगे अगर आप एग्जाम और इंटरव्यू अपना क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपका जो वेटेज होता है, डेमो टीचिंग का अलग 15% होता है और 15% आपका इंटरव्यू का रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर 70% आपका एग्जाम कवर करता है और 30% आपका इंटरव्यू कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम मोड की, तो आपका एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, यानी कि सीबीटी मोड पे रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका होता है, यहाँ पर ये याद रखिए, इनके 4 पार्ट्स में आपको जो आपका एग्जाम है वो देखने को मिलता है। पहले पार्ट में आपका हिंदी और लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, कि जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं। दूसरे पार्ट में आपका 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि आपका जीए और जीके, और इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का। इसके बाद आपको रीजनिंग 5 मार्क्स की और 5 मार्क्स का आपका आईसीटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 20 मार्क्स का हो गया सेकंड पार्ट। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट जो देखने को मिलता है वो पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है, जो कि आपका पीआरटी में 60 मार्क्स का होता है और टीजीटी में अगर बात करें तो ये 40 मार्क्स का एरिया कवर करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 आपका जो होता है वो होता है सब्जेक्ट कंसर्न का। करें पीआरटी में, तो पीआरटी में आपको 4 सब्जेक्ट और देखने को मिलते हैं, जो कि आपका होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और आपका ईवीएस। ये आपके 20 मार्क्स के ईच आते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का आपका ये एरिया कवर होता है। ठीक है, बात करें आपके टीजीटी और पीजीटी में, तो टीजीटी और पीजीटी में आपका टीजीटी का भी 100 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट, और पीजीटी में भी आपका 100 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट। बात करें टाइम की, ड्यूरेशन की, तो 3 घंटे का आपका टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों का ही 3-3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। ये चीज और क्लियर कर लीजिए। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप तुक्के भी लगा सकते हो जब अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन ये याद रखिएगा जितनी आप अच्छे से मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर सारी चीजें पता चल गई, पीआरटी वालों को पता चल गया कि हमें इस सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी करनी है। अब टीजीटी और पीजीटी में, तो आप एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, चाहे आप टीजीटी की बात कर रहे हो या पीजीटी की बात कर रहे हो, तो दोनों में ही आपको सब्जेक्ट कंसर्न में सबसे ज्यादा फोकस जो करना है, बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी पे करना है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपका क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक वीडियो आपको और मिलेगी जिसमें कि मैं आपको एनवीएस, ईएमआरएस इन सब के कंपैरिजन करूंगी कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एनवीएस में भी सेम देखने को मिलेंगे, ईएमआरएस में भी सेम देखने को मिलेंगे और केवीएस में भी सेम देखने को मिलेंगे। ये इसलिए करूंगी क्योंकि आपका अभी देखिए जैसे वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आने से पहले, आप कोई भी वैकेंसी पहले आ जाती है तो आप एटलीस्ट उसके लिए रेडी रहोगे। ठीक है, और एक रिदम आपका पहले से ही बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, अगर एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट से रिलेटेड। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स तो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, लेकिन अभी भी कुछ रह जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।